दिल्ली के टिकरी कला स्थित पीवीसी बाजार में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण है कि 36 दमकल गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए जूझ रही हैं। ये आग कल रात 8:30 बजे लगी। राहत की बात यह है कि आग में अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। फिलहाल अभी भी आग बुझाने की कोशिश जारी है और उम्मीद की जा रही है कि 2-3 घंटे में इस पर काबू पा लिया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं कितनी भयंकर ये आग लगी है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली के टिकरी कला इलाके में ये भीषण आग लगी है। क्या कुछ कारण रहे इसका भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें देखिए आप, कितना भयंकर ये पूरा दृश्य है। दिल्ली में ये अग्नि तांडव आप देख रहे हैं। टिकरी कला में रविवार को ये आग लगी। मौके पर दमकल की 36 गाड़ियां अभी भी मौजूद हैं और लगातार मशक्कत चल रही है इस आग पर काबू पाने की, लेकिन धुआं धधक रहा है। आग की लपटें दिख रही है किस कदर से भयंकर पूरा दृश्य है। अग्नि तांडव, 36 गाड़ियां, आप अंदाजा लगाइए कि कितना भयंकर ये पूरा दृश्य रहा होगा ये हादसा। दिल्ली के टिकरी इलाके के पीवीसी मार्केट में खुले इलाके में बने गोदाम में आग लग गई। दमकल की 36 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और लगातार आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। आग पर काबू पाने के लिए 200 से अधिक दमकल कर्मियों, 36 से अधिक दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया है, लेकिन हवा की तेज गति के कारण आग बहुत ज्यादा फैल गई है। हवा बहुत तेज चलने की वजह से जो साइड में दूसरे प्लॉट्स हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। 10 एकड़ का एरिया है लगभग, जो कि सारा इन्वॉल्व है। मेन इसमें डिसएडवांटेज ये रहा कि जो रोड है बीच में वो भी एनक्रोज्ड है, उसमें भी मटेरियल होने की वजह से एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में जो फायर है वो आराम से उसमें ट्रेवल किया। आग इतनी भीषण है कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग तेज लपटों को देख चपेट में आने के डर से भागने लगे हैं। रविवार को आतंक के खिलाफ कई जगह चले सर्च ऑपरेशन में कई संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए, जिनसे कई बड़ी साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। रविवार को सर्च ऑपरेशन की शुरुआत लखनऊ से हुई, जहां एक घर में छिपे 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जिस साजिश का खुलासा हुआ वो ज्यादा हैरान करने वाला था। ये यूपी में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे और वो भी मानव बम जैसे हमले की प्लानिंग के साथ। इनका मकसद भीड़ वाली जगहों को निशाना बनाना था, साथ ही इनके टारगेट पर बीजेपी के बड़े नेता भी थे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के लिए फंड मुहैया कराने वालों पर भी एनआईए ने कार्रवाई की। रविवार को एनआईए ने 5 जगहों पर छापे मारे। इस छापेमारी में एनआईए ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के लिए टेरर फंडिंग का काम कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी रविवार को एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इन संदिग्ध आतंकियों के साथ जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़े हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल मंत्रिपरिषद की सभी 11 महिला सदस्यों को चाय पार्टी दी। रविवार को केंद्र सरकार में महिला शक्ति की अच्छी तस्वीर देखने को मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार में शामिल महिला मंत्री को चाय पार्टी दी। इस चाय पार्टी में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सभी 11 महिला सदस्यों ने भाग लिया। मौजूदा कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी, राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, रेणुका सिंह साधुका के अलावा बुधवार को सरकार में शामिल की गई 7 नई महिला मंत्रियों ने इस चाय सत्र का आनंद उठाया। ये दूसरा मौका था जब मोदी सरकार में शामिल महिला मंत्री एक साथ नजर आई हैं। इससे पहले कैबिनेट विस्तार के दिन भी निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बाकी महिला मंत्रियों के साथ तस्वीर खिंचवाई थी, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदा मंत्रिपरिषद में महिला सदस्यों की संख्या 11 है, जो वर्ष 2004 के बाद सबसे ज्यादा है। मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में महिला मंत्रियों की संख्या 10 थी। देश के नए उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी। सिंधिया ने ग्वालियर और जबलपुर के लिए 8 नई फ्लाइट्स को मंजूरी दे दी है। कोरोना संकट के बीच जहां कई योजनाओं पर कार्य जारी है, वहीं केंद्रीय उड्डयन मंत्री बनने के बाद
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी पहल करते हुए मध्य प्रदेश के लिए 8 नई फ्लाइट को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड्डयन मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद सबसे पहली सौगात मध्य प्रदेश के निवासियों को दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के लिए 8 नई फ्लाइट्स स्वीकृत की गई है। ये फ्लाइट्स 16 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि फ्लाई स्पाइस जेट 16 जुलाई से मध्य प्रदेश से 8 नई उड़ानें शुरू करने जा रहा है। ग्वालियर से मुंबई, मुंबई से ग्वालियर, ग्वालियर से पुणे, पुणे से ग्वालियर, जबलपुर से सूरत और सूरत से जबलपुर, अहमदाबाद से ग्वालियर और ग्वालियर से अहमदाबाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उड़ान को नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। हालांकि इनमें से कुछ उड़ानें ऐसी है जो सिंधिया के मंत्री बनने से पहले ही मंजूर हो चुकी थी। आकाशीय बिजली गिरने से रविवार को जयपुर में 16, उत्तर प्रदेश में 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई। जयपुर में तेज बारिश के बीच आमेर महल में बने वॉच टावर पर आकाशीय बिजली गिर गई। यहां घूम रहे 35 से ज्यादा टूरिस्ट इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। दरअसल भीषण गर्मी के बाद मौसम में आए बदलाव के चलते बड़ी संख्या में लोग आमेर की पहाड़ियों पर घूमने पहुंचे थे। यहां फोटोग्राफी और सेल्फी का सिलसिला चल रहा था कि अचानक बिजली गिर गई। इसकी चपेट में आकर कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जिस समय बिजली गिरी उसके झटके से वॉच टावर से कई लोग पहाड़ियों के बीच झाड़ियों में भी गिर गए। उनके बचने की उम्मीद बेहद कम बताई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आकाशीय बिजली ने 10 से अधिक लोगों की जान ले ली। सबसे अधिक मौत कानपुर, प्रयागराज और कौशाम्बी जिले में हुई है। कानपुर जिले में बिजली गिरने से 5 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 3 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। भारी बारिश के बाद नेपाल से निकलने वाली तमाम नदियों में उफान है, जिसका खामियाजा उत्तर बिहार के लोगों को उठाना पड़ रहा है। मिथिलांचल में भी बाढ़ के कहर पूरा बरप रहा है। भारी बारिश के बाद पूरा का पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। मिथिलांचल भी उसी में शामिल है। ये दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के दिलाही की तस्वीर है। बाढ़ में लोगों के घर डूबे तो तंबू हाईवे पर डाल दिया गया, क्योंकि इस हाईवे से ऊंचा स्थान दूसरा नहीं है। अब इनके पास खाने पीने की परेशानी हो रही है। वही दरभंगा के ही केवटी प्रखंड में अधवारा समूह की नदियों ने कहर बरपा रखा है। केवटी के 26 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। जहां जो फंसे हैं उन्हें निकालने का काम चल रहा है। बाढ़ ने शहरी इलाकों को भी अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। पानी बस स्टैंड में भी घुस गया है। दरभंगा बस स्टैंड में पानी भरने से बसों के परिचालन में परेशानी आ रही है। वहीं मधुबनी में धौंस, कमला, बुधी, कोसी समेत सभी नदियां अपने रौद्र रूप में हैं। जिले के बेनीपट्टी, मधेपुर, विस्फी समेत प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का कहर टूटा है। पानी से घिर चुके लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। बिहार के चंपारण के इलाके में भी बाढ़ का खतरा कम नहीं हुआ है। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल पिछले 10 दिनों से पानी में डूबा हुआ है। बिहार के चंपारण इलाके में भी पानी ने हाहाकार मचा रखा है। भारी बारिश के बाद नदियों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। सिकटा प्रखंड में सिकरहाना नदी का दबाव बढ़ने लगा है। खतरा कदमवा घाट पर बने बांध पर मंडराने लगा है। बांध टूटा तो 10 गांवों पर सिकरहाना नदी का जल तांडव दिखने लगेगा। और ये तस्वीर बगहा अनुमंडलीय अस्पताल की है। पिछले 10 दिनों से अस्पताल का ये हाल है। हाल सुधारने के लिए अस्पताल प्रबंधन की तरफ से संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन प्रशासन ने अस्पताल और मरीजों को इसी हाल पर छोड़ दिया है। वहीं सारण में गंडक का पानी एक बार फिर से निचले इलाके में फैलने लगा है। पानापुर और तरैया प्रखंड के 1 दर्जन गांव गंडक की जद में आ गए हैं। बाढ़ का पानी आने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। चंपारण से लेकर सारण तक पानी का प्रलय है। बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है। अस्पताल पानी में डूबे हैं, लेकिन अभी तक मदद के हाथ उन प्रभावित लोगों के पास पहुंचे नहीं हैं। कोविड नियमों में छूट के बाद पर्यटक स्थलों पर भीड़ बढ़ती ही जा रही है। पुणे के लोनावाला में भी लोग नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से मिले दर्द को लोग चंद दिनों में ही भुला बैठे हैं। वायरस की रफ्तार सुस्त क्या पड़ी, लोगों ने रफ्तार पकड़ ली। कोरोना काल में जिन पर्यटक स्थलों से लोगों ने दूरी बना ली थी, वहाँ जन सैलाब नजर आने लगा है। कोरोना के खौफ से जिन जगहों पर लोग जाने से कतराने लगे थे,
वहाँ फिर से भीड़ दिखने लगी है। क्या शिमला, क्या मनाली, क्या मसूरी, क्या नैनीताल, क्या कुफरी और क्या कसौली, हर जगह भीड़ लगी हुई है। कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को लेकर चेतावनी जारी है। पुणे के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोनावला में भी लोग कोरोना की थर्ड वेव से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। कोरोना को लेकर जारी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे प्रोटोकॉल ताक पर रख दिए गए हैं। कोरोना से हुई मौतों का खौफ निरादर है। तीसरी लहर के खौफ को लोगों ने दरकिनार कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बिल्कुल हमारे आसपास है। कई जगह तो डेल्टा प्लस के वेरिएंट के रूप में उसने ट्रेलर दिखाना भी शुरू कर दिया है। बावजूद इसके लोग बेहद लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना के चलते घर में दुबके लोग अब शिमला में भी जबरदस्त भीड़ लगाने लगे हैं। लोगों पर पुलिस प्रशासन का भी असर होते नहीं दिख रहा है। शिमला में रविवार को जैसे ही मौसम गुलजार हुआ, लोगों के चेहरे खिल उठे। तस्वीरें मॉल रोड की हैं, जहां संडे के दिन दूर दूर से आए भारी संख्या में सैलानी कूल मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। इस क्रम में वे भूल गए कि देश से अभी भी कोरोना गया नहीं है। ऐसे में प्रशासन की सख्ती का भी असर दिखाई दिया। मौज मस्ती के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो, इसके लिए प्रशासन ने पर्यटकों को जागरूक किया। हालांकि कुछ लोग अभी भी बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि नियमों का पालन करें। इससे पहले शनिवार को भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जब पुलिस प्रशासन को लोगों के पास जाकर उन्हें समझाना पड़ा कि नियमों का पालन जरूरी है। गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों की ओर भाग रहे सैलानियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्हें ये समझना होगा कि कोरोना देश से गया नहीं है, बल्कि वो ऐसी लापरवाहियों का इंतजार कर रहा है ताकि संक्रमण के जरिए वो एक बार फिर लोगों को अपना शिकार बना सके। इसलिए जरूरी है कि लोग चाहे जहां भी जाएं, नियमों का पालन जरूर करें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.